वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है शिक्षकों के इस हैकिंग कोर्स में। हमने इससे पिछली वीडियो में ये देखा था कि एक वायरस कैसे बनाते हैं, लेकिन वो वायरस क्या कर रहा था, वो वायरस सिस्टम को हैंग कर रहा था, इतनी बुरी तरीके से हैंग कर रहा था, यहाँ तक कि क्रैश होने की मुसीबत आ गई थी, जो कि मैंने अपने सिस्टम को जैसे तैसे बचाया। लेकिन अगर आप ये वायरस किसी दूसरे कंप्यूटर में डालते हैं तो मुझे लगता है कि वो क्रैश हो जाएगा, लेकिन आप ऐसा ना करना। हम केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं। आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं एक ऐसा वायरस कैसे बनाए जो रैंडम फोल्डर जनरेट करे, वो भी कुछ सेकंड में। मान के चलिए अगर आप एक फोल्डर बनाते हैं तो आपको लगता है कुछ टाइम लगेगा फोल्डर बनाने में। मान के चलिए अगर आप 10 फोल्डर बनाना चाह रहे हैं तो लगभग मुझे लगना चाहिए कि आप 5 मिनट में 10 फोल्डर बनाएंगे। लेकिन हम एक ऐसा वायरस कैसे बनाएं जो रैंडम फोल्डर जनरेट करे, यहाँ तक कि सिस्टम को भी हैंग कर दे। इतने फोल्डर, यानी कि कह सकता हूँ कि अगर 10 सेकंड भी आपने दे दिया ना तो 10,000 से ज़्यादा फोल्डर बन जाएंगे, और इतने फोल्डर बनने के बाद सिस्टम को क्रैश करेगा। अगर आप कहीं इंपॉर्टेंट फाइल है, मान के चलिए आपके पास इंपॉर्टेंट फोल्डर है और उस फोल्डर में आपका कुछ डेटा है, और उस फोल्डर में आप फोल्डर इतने सारे फोल्डर बना देते हैं, तो ये समझ लीजिए कि उस फोल्डर में जो इंपॉर्टेंट डेटा वो भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि आप एक एक करके फोल्डर को डिलीट नहीं कर सकते। जो मेन फाइल होती हैं वो भी डिलीट हो जाती हैं। तो हम आज ये देखने वाले हैं कि एक वायरस कैसे बनाएं, वो भी फोल्डर कैसे जनरेट होते हैं उस वायरस के थ्रू, और सिस्टम को कैसे क्रैश करता है। मैं आपको पहले ही बता दूं, ये अपने सिस्टम पे करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसा हो जाएगा। अगर मैं तो मेरा सिस्टम तो आपके लिए सिखाने के लिए है, लेकिन अगर आप अपने सिस्टम पे करते हैं जिसमें इंपॉर्टेंट डेटा होता है तो क्या होगा, आपका सिस्टम क्रैश हो जाएगा, जिसमें आपकी जिम्मेदारी खुद की होगी। लेकिन आप ऐसा ना करें, आप केवल सीखने के लिए करें। मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ और सबसे पहले खोलता हूँ नोटपैड। नोटपैड खोलने के लिए आपको सीधा सर्च कर नोटपैड खोल लेना है, उसी का कंप्यूटर का। नोटपैड खोलने के लिए आपको एक कोड टाइप करना है। कोड जो होता है ये PHP का होता है। तो क्या करना है, आपको लिखना है @echo of, और उसके बाद आपको लिखना है :A, और यहाँ पर लिख देना MD =%। आपको दिख रहा होगा, ये केवल आपको कोड को याद करना है। छोटा सा कोड है, ज़्यादा बड़ा कोड नहीं है, लेकिन ये बहुत कमाल का कोड है। यहाँ पर लिखना है रैंडम और फिर %, और फिर लिखना है go to। पिछले वीडियो में भी सेम यही कोड था, लगभग थोड़ा बहुत चेंज था। तो आप इसे इतना कोड लिखने के बाद आपको दिख रहा होगा, ये मैंने कोड लिख दिया है @echo of :A MD %random %go to :A। तो आपको केवल ये कोड लिखना है। इस कोड से क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसे सेव करना होगा। मान के चलिए मैं इसे सेव कर देता हूँ। मान के चलिए मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम है फोल्डर। वैसे ही नाम रख देता हूँ और उस फोल्डर के अंदर इस फाइल को सेव करता हूँ। इस फाइल को जैसे मैंने रख दिया virus.bat, इसे BAT से सेव करना है, .bat। तो ये ध्यान रहे आपको, और .bat करने के बाद ये सेव कर देना। आप जैसे सेव करेंगे तो क्या होगा, ये जो मेरा फोल्डर है डेस्कटॉप पे, यहाँ पर एक फाइल सेव हो गया है जिसका नाम वायरस है। जब मैं इस फाइल को इस फोल्डर के अंदर रन करूँगा तो क्या होगा, 10 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर मुझे लगता है कि बहुत सारे, यानी कि लाख या 10,000 से समथिंग, मतलब जितना टाइम आप देंगे उससे ज़्यादा फोल्डर क्रिएट करता चला जाएगा। इतनी बुरी तरीके से करेगा कि आपके सिस्टम को क्रैश कर देगा, यहाँ तक कि आपको पता भी नहीं लगेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं उससे पहले अपनी सेफ्टी कर लेता हूँ इसे रुकाने के लिए, क्योंकि हो सकता है मेरा सिस्टम क्रैश हो जाए, तो अपनी सेफ्टी ज़रूरी है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसे रन करता हूँ। देख सकते हैं जैसे मैंने रन किया तो आप देख सकते हैं भाई, देख सकते हैं ये कोड रन हो चुका है। 21,000, 16,000, 18,000, यहाँ तक कितने सारे फोल्डर जनरेट हो रहे हैं। कुछ ही सेकंडों के अंदर मेरा सिस्टम क्रैश हो रहा है, जो कि चल भी थोड़ा थोड़ा हैंग करने लगा है। तो आप देख सकते हैं अगर मैं इसे वायरस को रोकूँ तो कैसे रोक सकता हूँ। देखो फ्रेंड्स, ये बहुत बुरी तरीके से वो सिस्टम को हैंग कर रहा है। तो यहाँ पर मैं अपने इसे वायरस को रोकने के लिए उसे कमांड बेस को डिलीट करूँगा। अब मैं दिखाता हूँ मैंने इस थोड़ी देर में कितने फोल्डर जनरेट कर दिए। तो आप देख सकते हैं मैं इसे कंट्रोल 4000 फोल्डर 10 सेकंड के अंदर इसने जनरेट कर दिया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर किसी के कंप्यूटर में आप इस वायरस को डाल देते हैं तो उसकी जो मेमोरी है कुछ ही देर में फुल हो जाएगी, क्योंकि इतनी तेज़ी से ये फोल्डर को जनरेट कर रहा है कि एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि जो मेमोरी है कंप्यूटर की वो पूरी तरीके से फुल हो जाएगी और वो सिस्टम क्रैश कर जाएगा। जब सिस्टम क्रैश करेगा हो सकता है आपका इंपॉर्टेंट डेटा भी चला जाए। तो मैं कहूँगा कि आप ये केवल वायरस अपने तक ही सीमित रखें, आप ही जाने, दूसरे के सिस्टम पर इस्तेमाल ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो हो सकता है उसका सिस्टम क्रैश हो जाए। तो आप ये ध्यान रखिए कि वायरस कैसे बनाते हैं। हमने 2 तरीके के वायरस बताए हैं। अगली वीडियो में हम जानेंगे
कि एडवांस कोर्स में ये जानेंगे कि एडवांस वायरस कैसे बनाए जाते हैं, जैसे जो कंप्यूटर का डेटा एक्सेस कर लेते हैं। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही।